तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को रिमोट कंट्रोल से चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के पास भी रिमोट कंट्रोल है, लेकिन वह इसे गुप्त रूप से दबाते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हम रिमोट कंट्रोल का बटन खुले में दबाते हैं, लेकिन भाजपा इसे गुप्त रूप से दबाती है और अडानी जी को मुंबई हवाई अड्डा मिल जाता है। पैगंबर साहब पर विवाद के बाद से अंडरग्राउंड भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा पहली बार सामने आई है। वो फिल्म द वैक्सीन वॉर को प्रमोट करने के लिए आयोजित एक इवेंट में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा 1 साल से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रही, यहाँ तक कि पिछले साल जून के बाद से वो सोशल मीडिया से भी गायब हो गई थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। आपको बता दें कि भारत ने सोमवार को महिला क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से धूल चटाई है। पहली बार एशियन गेम्स में खेलने उतरी टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक निजी स्कूल में मुस्लिम बच्चे के अन्य छात्रों से पिटाई करवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि यदि आरोप सही है तो फिर इस घटना से सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल तृप्ता त्यागी ने एक मुस्लिम बच्चे को दूसरे छात्रों से पिटवाया था और उसे लेकर सांप्रदायिक टिप्पणियां भी की थी। अदालत ने इस मामले को गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा है कि ये तो जीवन के अधिकार से जुड़ा मामला है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब तक कोई बड़ा ऐलान नहीं हो सका है। इस बीच अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की केरल की वायनाड सीट भी पार्टियों के रडार पर आती नजर आ रही है। खबर है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की तरफ से राहुल गांधी को वायनाड सीट से चुनाव नहीं लड़ने का सुझाव दिया गया है। खास बात है कि यहां कांग्रेस और सीपीआई के बीच सीधा मुकाबला रहता है। महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एनसीपी में टूट के बाद एनडीए सरकार में शामिल हुए अजीत पवार के एक बयान के बाद अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो गया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि उन्हें भी नहीं पता कि वो वित्त मंत्री के पद पर कब तक रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज मेरे पास वित्त मंत्रालय है, इसलिए आपको योजनाओं का लाभ देना मेरा काम है। हालांकि ये जिम्मेदारी मेरे पास कब तक रहेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। संसद भवन में बसपा सांसद दानिश अली से रमेश पिधूरी की बदसलूकी पर असदुद्दीन अवैसी ने बेहद तीखा बयान दिया है। हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं है जब संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। उन्होंने कहा कि याद रखो मेरी इस बात को कि एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान की संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में शनिवार को एबीवीपी के उम्मीदवारों ने केंद्रीय पैनल के 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज की है। वहीं आपको बता दें कि एनएसयूआई ने 1 पद पर जीत हासिल की है। एबीवीपी के तुषार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। बसपा सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश पिधूरी की गालियों ने विपक्ष का सुर एक कर दिया है। दानिश अली से मुलाकात के बाद गले लगाकर राहुल गांधी ने बड़ा संकेत दिया है। वहीं राहुल गांधी की हमदर्दी के बाद अब अखिलेश यादव ने कहा है कि दानिश अली 2019 में सपा बसपा गठबंधन में चुनाव जीते थे, वो समाजवादी पार्टी के भी हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मेरियट कहा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो इसका सही इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा है कि बीते 4 दिनों में मैंने देखा है कि दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में बातचीत की परंपरा खत्म हो गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि अगर कोई राम राज्य की कल्पना करता है तो उसमें सभी को अच्छी और निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि सभी को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मिलनी चाहिए और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार इस दिशा में काम करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में कहा है कि महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर मिलने से ही देश का चौमुखी विकास संभव है। जिन राजनीतिक दलों ने पहले महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया और इसे 3 दशकों तक लंबित रखा, वे अब कांप रहे हैं क्योंकि एकता के कारण
नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में रिकॉर्ड मतों से पारित हो गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार नलकूप किसानों का बिल खुद जमा करेगी। उन्होंने कहा है कि नलकूपों पर मीटर भी लगेंगे और बिल भी आएगा, इसको लेकर किसान परेशान ना हो। आपको बता दें कि शनिवार को शामली और बागपत जिले में अपने एक दिवसीय दौरे पर आए डिप्टी सीएम ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जिन नलकूपों के कनेक्शन काट दिए गए हैं उन्हें तत्काल जोड़ने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा है कि हम लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है। बिहार में तो सीटों को लेकर कोई झंझट ही नहीं है। कोई सोचता भी था कि इतना बड़ा गठबंधन होगा। जो लोग एक साथ नहीं बैठते थे अब वो सब एक साथ बैठने लगे हैं। अलायंस की तीन बार की बैठक हो चुकी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक हुई है। सब कुछ ठीक चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा को एक नया साथी मिल गया है। कर्नाटक की तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल सेकुलर अब एनडीए का हिस्सा होगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को होम मिनिस्टर अमित शाह से जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने मुलाकात की थी। इसके बाद ये फैसला लिया गया है। कुमारस्वामी और होम मिनिस्टर अमित शाह की मुलाकात के दौरान बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद थे। लोकसभा में गुरुवार को भाजपा के रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली से बदसलूकी की थी। उन्हें गालियां देते हुए अपशब्द कहे थे और बाहर देख लेने तक की धमकी दी थी। इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि मायावती, लालू यादव और कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश समेत कई नेताओं ने एक्शन की मांग की है। इस बीच दानिश अली ने कहा है कि वो बेहद आहत है और अपमान के चलते रात भर सो नहीं सके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि यदि बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो वो संसद छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरी टीम लेकर बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली से मिलने उनके आवास पहुंचे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने लोकसभा में दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसको लेकर पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है। आपको बता दें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ राहुल गांधी ने शुक्रवार शाम बसपा सांसद दानिश अली से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने काफ़ी देर तक चर्चा की। दानिश अली से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। लोकसभा में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की बसपा सांसद दानिश अली पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला बढ़ता जा रहा है। अब आपको बता दें कि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि भारत में आज मुस्लिमों के साथ ठीक उसी तरह का सलूक किया जा रहा है जैसा कि हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। हिमाचल में आई बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 10 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपदा राहत कोष से 10 करोड़ रुपए देने की मंजूरी प्रदान की है। बताया जा रहा है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पत्र के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने मंजूरी देते हुए कहा है कि आपदा के इस समय में दिल्ली के सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और वहां के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।